शुभ अष्टमी डियर फ्रेंड्स। आज अष्टमी है। आज सुबह से शुरू कर रही हूँ व्लॉग। दिन भर में कितना कर पाऊँगी आई डोंट नो, बट जितना हो सकेगा करूँगी। नहा लिया है मैंने। आजकल सुबह सुबह मेरा ये काम होता है कि मैं नहा लेती हूँ, तो नहा लेने से पूरे दिन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और आज छुट्टी है, मतलब आज से छुट्टी है हम लोग का 3 दिन। तो जब मैं घर पे रहती हूँ ना, मेरा मन ऐसे भी बहुत अच्छा लगने लग जाता है। सुबह सुबह से ही मतलब मूड अच्छा ही रहता है मेरा। ऑफिस जाने का होता है ना, तो एक स्ट्रेस रहता है कि यार ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी करना है। पर घर में रहती हूँ ना, तो सब कुछ लेजरली होता रहता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये घर पे रहने वाला टाइम। और आज मेरे दिन भर में तो कहीं आज बाहर जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़िस खुला है, तो मोस्टली शाम को ही हम लोग बाहर जाएंगे। तो दिन में मुझे एक काम है एक्चुअली मैंने बहुत सारे कपड़े ना पहले भी मंगा के रखे हुए थे, फैब्रिक लोर से, शॉपोलिंक से। मैं मतलब जब भी कोई कपड़ा देखती हूँ ना, मैं मंगा के रख देती हूँ। तो इस तरह से एक शिफॉन वाला मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला एक पीस है। मोस्टली उसमें 2.5 मीटर होगा, मतलब 2.5 मीटर्स होंगे। उसको आज मैं कुछ बनाने का सोच रही हूँ, और अगर हो सकेगा ना तो उसका भी मैं ट्यूटोरियल बना दूँगी। अगर आप लोग को इस ब्लॉग में चाहिए तो इस ब्लॉग में दे दूँगी, या फिर अगर ये ब्लॉग बड़ा हो जाता है ना, तो फिर दूसरे किसी वीडियो में मैं उस ट्यूटोरियल को अप कर दूँगी। अभी तक मेरे दिमाग में कुछ प्लान नहीं है कि उसको लेकर मैं क्या बनाऊँ। फ़िलहाल तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्ट्रेट कुर्ता जैसा ही मैं बना के रख दूँ, बट उसका स्लीव्स मतलब ऐसे स्ट्रैप होगा। थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा। और एक्चुअली मेरे पास एक शरारा है, तो मैं सोची उसको शरारा के साथ पैरअप करूँगी। लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन मिलता है कि नहीं, वो मैं बहुत दिन पहले लाई थी ना, अभी मुझे उसे निकाल के देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से कलर है, तो मेरे वो शरारा के साथ जाएगा कि नहीं। प्लान तो वही है कि वो शरारा के साथ पहनने वाला एक कुर्ती मैं बनाऊँ। बट देन अगर वो नहीं होता है, वो मैच नहीं होता है, तो मैं कुछ और भी बना सकती हूँ। जो भी बनाऊँगी मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो ठीक है, फिर आज अष्टमी का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे पास जो कपड़ा है, जो मैं आई थिंक फैब्रिक लोर से मैं लाई थी, ये देखिए, ये शिफॉन का कपड़ा है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। ये कपड़ा एक्चुअली मैं क्या करने लाई थी मुझे खुद भी नहीं पता था। मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई, और पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। मतलब कपड़ों में मुझे पिंक अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमारे पास सब पिंक है मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास पिंक ही होता है, क्योंकि पता नहीं वही मेरे नज़र में पड़ता है, या तो पिंक या तो ब्लू और या तो रेड। तो ये है वो कपड़ा। और इसको एक्चुअली मैंने वो शरारा के साथ देखा था कॉम्बो करके वो, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो इसको मुझे ग्रीन, ये यहाँ पे ग्रीन है ना, ग्रीन है, ग्रीन लेगिंग्स और ग्रीन दुपट्टा के साथ अच्छा लगेगा, या फिर येलो या ऑरेंज, किसी के साथ भी ये हो जाएगा। तो मैं इसका सोचूँ एक स्ट्रेट सलवार बनाऊँगी, ट्यूटोरियल बनाऊँगी आप लोग को दिखाऊँगी, और फाइनल प्रोडक्ट भी आप लोग को दिखाऊंगी। तो देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये लाइनिंग का कपड़ा, और इस कपड़े को इस तरह से मैंने 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। मतलब इसमें अभी 4 फोल्ड है इस कपड़े में। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड पे रख के, ये देखिए, 1 2 3 और ये 4, मतलब इसके 4 लेयर्स है इसमें। तो इसको इस तरह से मैंने उसको फोल्ड किया है। और इसके बाद अभी मुझे इसमें ना अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। और ये स्लीवलेस कुर्ती होगी ना, और इसमें स्ट्रैप रहेगा, तो शोल्डर का मेरा जितना मार्क है ना, मैं उससे 1 इंच कम करके ले रही हूँ। लाइक मेरा शोल्डर का मार्क होता है 14, लेकिन मैं दोनों तरफ से 1 इंच कम कर रही हूँ ना, तो अभी 12 हो जाएगा वो। तो 12 का दूसरा पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट होता है ना, मतलब आधा होता है 6। तो वो 6 मैंने शोल्डर लिया है, और आर्म होल मेरा मार्क वही है 7.5 पे मैंने अपना आर्म होल का मार्क किया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ चेस्ट मेजरमेंट, मतलब चेस्ट आपका जितना होता है ना, उसका 4th पार्ट लेके मैं यहाँ पे ये मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे जॉइन कर रही हूँ। और उसके बाद हमको लेना है मतलब शोल्डर से वेस्ट तक का मेजरमेंट, जो कि मेरा आता है 14 पे। आप लोग अपना मतलब मेजरमेंट ले लीजिएगा। अगर आपको मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम है ना, तो मेरा एक वीडियो है, मैं इसमें आई बटन में रख दूँगी वो लिंक, जिसमें खुद सेल्फ मेजरमेंट लेने का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है।
तो वो आप लोग वहाँ से देख के कर सकते हैं। तो ये मैंने मार्क किया है शोल्डर से वेस्ट तक का। उसके बाद मुझे वेस्ट, अपना जो वेस्ट है ना, उसका 4th पार्ट यहाँ पे मुझे करना है। आप लोग अपने वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ पे कर दी है। उसके बाद मुझे लेना है अपने शोल्डर से हिप तक का मेजरमेंट। ये भी मेरे उस वीडियो में है, आप लोग आराम से देख सकते हैं उस वीडियो को। और उसके बाद मेरा जो हिप हिप का 4th पार्ट है ना, उस 4th पार्ट को मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क करूँगी। इसके बाद जो हमने मार्किंग लगाई है ना, उस मार्क्स को हमें जॉइन करना है, लेकिन बहुत शार्प एजेस नहीं रखने हैं, उसको थोड़ा स्मूथली ही जॉइन करना है। और कर्व बनाते हुए इस तरह से ऐसे करके हमको ये जॉइन करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाना है। अभी ये तो हो गया मेरा जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, तो लेकिन स्टिचिंग के लिए और थोड़ा-सा उसमें एक्स्ट्रा मुझे रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं हमेशा 2 इंच अपने लिए रख देती हूँ, पता नहीं अगर कभी मैं मोटी हो जाऊँ ना तो उसको बढ़ाने के लिए चाहिए। इस हिसाब से मैं 2 इंच रखती हूँ, आप लोग 1 इंच का भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से 2 इंच पे मैंने मार्क लगा के अपना जो कटिंग वाला पॉइंट है वो निकाल लिया है। अभी ये जो नेक होगा ना, ये नेक एक्चुअली बोट नेक होगा और यहाँ साइड में मैं स्ट्रिंग्स लगाऊंगी। तो स्ट्रिंग्स के लिए मैंने यहाँ 2 इंच पे 2 इंच डाउन पे मैंने मार्क कर दिया है, और बोट नेक के लिए मैंने 4.5 इंच का मार्किंग किया है। और इन दोनों मार्क्स को देखिए इस तरह से मैं जॉइन कर दूंगी, और कटिंग इधर ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो 2 इंच है ना उसमें मुझे स्ट्रिंग लगाना है, तो वो स्ट्रिंग से कवर अप हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं कटिंग करने गई तो मुझे याद आया कि मैंने आर्म होल का मार्किंग ही नहीं किया था। तो तो इस तरह से मैं कटिंग करने लगी ना, कटिंग करने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने आर्म होल का मार्किंग ही नहीं किया था। उसके बाद ये देखिए, वन आर्म होल का मार्किंग बहुत ही ईज़ी है, बस 1 इंच हम थोड़ा-सा उसको बढ़ा के इस तरह से कर्व कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा आपका आर्म होल का शेप आ जाता है। तो इस तरह से अभी मैं आर्म होल बना रही हूँ। आर्म होल बनाने के बाद अभी ऐसे हम लोग कट कर लेंगे इसको। जो हमने कटिंग की मार्किंग की थी ना, वहाँ पे कट करेंगे। ये फुटेज मेरा थोड़ा-सा नहीं हुआ रिकॉर्ड, मैं देखना भूल गई थी कैमरा, तो कटिंग वाला फुटेज नहीं हुआ। इसके बाद ये देखिए, ये कट होके ये रेडी हो गया है अभी। तो अभी मैंने क्या किया है, मेन फैब्रिक को भी उसी तरह से 4 फोल्ड पे मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो मेन फैब्रिक है ना उसका लेंथ लंबा है लाइनिंग से, क्योंकि लाइनिंग का लेंथ थोड़ा-सा छोटा रहता है ना। तो इस तरह से मैं अभी क्या करूँगी, जो अगर आपका फैब्रिक कॉटन का है ना तो वो कट करने में ईज़ी होता है, लेकिन अगर शिफॉन, इस तरह के शिफॉन जॉर्जेट का आप लोग कपड़ा ले रहे हैं या फिर नेट का, तो उसको कट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह से मैं जो लाइनिंग मैंने कट की थी ना उसको इस मेन फैब्रिक के साथ इस तरह पिन लगा के मैं फिक्स कर रही हूँ, ताकि ये अच्छे से ये फिक्स रहे और मुझे कटिंग में प्रॉब्लम ना हो। या फिर अगर आप लोग के पास पिन नहीं है ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि इसको लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर लगा के आप उसके अराउंड जितना जहाँ-जहाँ कट करना है ना, वहाँ-वहाँ चॉक से ड्रॉ करके फिर काट सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला मेथड थोड़ा ईज़ी लगता है और फटाफट हो भी जाता है। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो इधर मैंने यहाँ पे पिन अप करके इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अभी मैं इसको जैसे चाहे वैसे इसको घुमा-घुमा के काट सकती हूँ आराम से। तो अभी मैं इस मेन फैब्रिक को भी इसी के शेप पे काट लूँगी। और ये कुर्ता बनाना बहुत ही ईज़ी है, क्योंकि इसका जो नेक है ना वो फ्रंट में जैसा है, बैक में भी वैसा है। तो इसमें बहुत सारी कटिंग नहीं लगती है, बहुत ईज़िली कट हो जाता है और बहुत ईज़िली स्टिच भी हो जाता है। क्योंकि ये स्लीवलेस है ना, तो स्लीव्स बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। स्लीवलेस में वो भी टाइम बच जाता है ना, तो मुझे तो मेरा मोस्ट प्रोबेबली ये कुर्ता 1 घंटे में बन गया था। तो उससे ज़्यादा वक़्त
ऐसे कुर्ते में लगता नहीं है, बट इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस आया था जब मैंने इसको पहना था, और मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो मैंने पहनने के बाद मतलब कैसा लग रहा था। बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पर आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बनाने में सिंपल है पर इसका लुक बहुत ज़्यादा ही गॉर्जियस आता है। तो इस तरह से अभी मैंने ये जो मेन फैब्रिक है ना उसकी भी कटिंग कर ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें नेक में लगाने के लिए जो पट्टी चाहिए ना उसको रेडी करेंगे। ये जो टुकड़ा बचा हुआ था मतलब कटिंग से, उसी को मैंने ले लिया है। उसको नीचे रख के अभी ये जो नेक का शेप है ना, मैं उस शेप में इसे आराम से काट दूंगी। आप ऐसे तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो बाय स्टेप होता है ना उसको भी ले सकते हैं। बट देन मैं हमेशा नेक जब करती हूँ ना, नेक की फिनिशिंग इस तरह से ही अच्छी होती है। नेक के शेप में मैं जो लाइनिंग का कपड़ा होता है उसको काट लेती हूँ, उसके बाद ही उसकी फिनिशिंग करती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, ये 2 स्ट्रिप्स निकल गए हैं नेक के लिए। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े से बाय स्टेप भी काट लिए थे, क्योंकि आर्म होल पे लगाने के लिए बाय स्टेप की ही ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने थोड़े से बाय स्टेप भी फिर काट लिए। उसके बाद ये जो मैंने पट्टी काटी थी ना गले वाली, तो इसको देखिए इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है। मतलब जो फ्रंट पार्ट है ना उसके ऊपर इसको रख के मैंने पिन अप कर लिया है। और मैंने अभी ये 2 स्ट्रिंग्स भी बना लिए हैं ऐसे, देखिए। मैं स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं ना, इसका वीडियो कभी और आप लोग को मैं दिखाऊंगी। बहुत ईजी है इसको बनाना। तो ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को इस तरह से हम प्लेस करके और इसके ये पट्टी को इस तरह से प्लेस करके हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, उस पट्टी को लगा के मैंने एक साइड की फिनिशिंग मैंने कर ली है। मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में नेक की फिनिशिंग कैसे करती है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो यहाँ अभी क्या करना है ना, जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में भी हमें इसी तरह से स्ट्रिंग्स को इस तरह से प्लेस करके दूसरे पार्ट को स्टिच करना है। उससे पहले मैं स्ट्रिंग्स का मेजरमेंट दे रही हूँ। मैंने वहाँ पे 4 इंच छोड़ा था ना, एक साइड में 2 इंच, एक साइड में 2 इंच। लेकिन 1 इंच मुझे और बढ़ा के करना था, क्योंकि मेरा ये शोल्डर के अराउंड होगा ना, तो मैंने 5 इंच लिया है स्ट्रिंग का। और इसको लेके फिर मैं मेजर करके यहाँ पे फिर पिन लगा लूँगी इस तरह। और दूसरे साइड में भी इसी तरह से मैं पिन लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर इसको भी इस तरह से स्टिच करके फिर उसको पलट के मैं नेक की फिनिशिंग कर दूँगी, तब ये दोनों स्ट्रिंग्स साथ ही साथ लग जाएँगे। तो ये देखिए, इस तरह से नेक की फिनिशिंग मैंने कर ली है। और इस तरह से फिनिश करते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लुक आता है इसमें। अभी हमें फिर क्या करना है ना, आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। तो आर्म होल में हम लोग अभी क्या करेंगे, बायस टेप जो मैंने काट के रखा हुआ था। बायस टेप काटना बहुत इजी होता है ना, कपड़े को हम लोग यू नो ट्रायंगल में फोल्ड करके फिर वैसे उस तरह से हम लोग काट लेते हैं बाय स्टेप। मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में किस तरह से बाय स्टेप काटते हैं, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, नेक की फिनिशिंग, ये सारे एक दूसरे वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हैं ना तो आप लोग इसको पिन अप कर सकते हैं। पिन अप करने से स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे पिन अप कर लिया है। और मैं इसी तरह से जो चारों आर्म होल है ना, चारों आर्म होल की फिनिशिंग इसी तरह से मैं करूँगी। तो हमको इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और चारों आर्म होल में इसी तरह से बाय स्टेप लगा के हमको सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने हर एक आर्म होल में ऐसे बाय स्टेप को अटैच कर लिया है। हमेशा जब ये अटैच करेंगे ना, हम इसको फ्रंट पार्ट पे ही रख के अटैच करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ नॉचेस लगाने हैं। ये हम लोग नेक की फिनिशिंग हो या फिर आर्म होल की फिनिशिंग हो, हमें जब भी पलट के कुछ करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये नॉचेस देने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, नहीं तो ये टेंशन रह जाता है ना, तो फिनिशिंग ठीक नहीं होती है। उसके बाद हमको, आप देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे एक बार और ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। उसके बाद दोबारा उसको फिर से फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर सिर्फ एक ही स्टिच लगा देंगे। इससे जो इसकी फिनिशिंग है ना, वो बहुत अच्छी आएगी। और इसी तरह से हमें चारों आर्म होल में इसी तरह से फिनिशिंग कर लेनी। तो चारों आर्म होल को मैंने फिनिश कर लिया है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे अपनी जो फिटिंग की स्टिच है ना, उसको लगानी है। तो मैंने जब इसकी कटिंग की थी ना, तो एक ही साइड में इसका जो मेजरमेंट था वो था, और जैसे जैसे मैं करती गई ना, तो वो चौक का वो शेप उड़ता चला गया। इस तरह से होता है हम लोग जब स्टिच करते हैं ना। तो जब मैं क्या करती हूँ, जब फाइनल मुझे अपना फिटिंग का स्टिच लगाना होता है ना, तो मैं एक और बार इसको मेजर कर लेती हूँ। और इस बार मुझे जस्ट अपने 2 इंच का जो मैंने वो रखा हुआ था ना गैप, उसी में ही मार्क लगाना है ना। तो इधर मुझे फिर मेरा जो फिटिंग वाला, जहाँ पे मुझे स्टिच लगाना है, वो पॉइंट में मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसी तरह दोनों तरफ 2 इंच का इस तरह रख के फिटिंग वाला जो मेरा मतलब पॉइंट है ना, उसको मैंने निकाला है। और वहाँ पे मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी। मतलब मैं तो पिन नहीं लगाती हूँ, मैं डायरेक्ट स्टिच कर देती हूँ, पर ट्यूटोरियल के लिए मैंने आपको दिखाया है कि मतलब अगर आप लोग बिगिनर्स हैं ना, तो इस तरह से आप पिन लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है स्टिचिंग। तो इस तरह से मैं जो फिटिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे पिन लगा लेती हूँ। पिन लगाने के बाद जहाँ तक हमने अपना हिप का मेजरमेंट लिया था ना कुर्ते को, हमें वहीं तक ही स्टिच करना है। उसके बाद वो ओपन रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों साइड में फिटिंग वाला मार्क करके आप पिन लगा के इसकी स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने फिटिंग वाली जो स्टिचिंग है ना, उसको कर लिया है। और जो मेरा लाइनिंग है उसका हेम भी मैंने स्टिच कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, ये इन दोनों पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके मुझे यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। ये एकदम फाइनल जो फिनिश वाला स्टिच है ना, वो होगा। तो ऐसे हम लोग डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे, और दोनों पार्ट में ही हमें इस तरह से ही स्टिचिंग करनी है। तो ये फाइनल लुक है मेरे कुर्ता का। ये देखिए, ये है फिनिशिंग। इसी तरह से हमको ये इसके साइड स्टिच करने हैं। और ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो हैंड का मैंने किया था ना, हैंड का फिनिशिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये नेक का फिनिशिंग है। कोई भी कपड़ा आप जब स्टिच करते हैं ना, तो उसका फिनिश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो फाइनल दिखता है ना, यही दिखता है। अंदर वाले खैर जैसे भी हो, अंदर वाले स्टिच इतने दिखते नहीं है ना, लेकिन ये फिनिश वाले दिखते हैं। तो ये है कुर्ता। इसको मैं पहन के आप लोग को वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। ये है मेरा लुक। आपने देखा होगा इस तरह से मेकअप किया है। और मैं जा रही हूँ अभी पंडाल, और आज इसको नहीं लेके जाऊँगी मैं वहाँ पे, क्योंकि कल मैंने आपको दिखा ही दिया था ना वहाँ पे क्या क्या होता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, पूजा में बहुत सारे लोग होते हैं ना, और मैं वीडियो करती हूँ तो कोई लोग उसमें निकल भी जाते हैं, और विदाउट कंसेंट ऐसे अच्छा भी नहीं लगता भीड़ भाड़ में रिकॉर्ड करना। तो कल थोड़े से ग्लिम्सेस आपको दिखा दिए थे। आज नहीं लेके जाऊँगी मैं कैमरा, और आज का व्लॉग भी यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर आप लोग ऐसा कुर्ता स्टिच करते हैं ना, तो मेरा तो इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा यहाँ पे, और आप लोग भी अपने इंस्टा में देके आप मुझे टैग कर सकते हैं। और होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई एम गेटिंग लेट नाउ, मैं जा रही हूँ अभी पंडाल। बाय फॉर नाउ गाइज, हैप्पी अष्टमी वंस अगेन। बाय फॉर नाउ।